कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। न कोई साथ होता है, न कोई सहारा। चारों ओर सन्नाटा होता है और मन में हजारों सवाल। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? अकेला होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये उस आत्मबल की निशानी है जो हर किसी के पास नहीं होता, जिसे दुनिया समझ नहीं पाती। जो भीड़ से अलग रास्ता चुनता है वही तो इतिहास रचता है। अकेले चलने का साहस उसी के पास होता है जिसे अपनी मंजिल पर अटूट विश्वास होता है। अकेलापन ही वह आग है जो इंसान को भीतर से तपाकर सोना बना देती है। इसलिए अगर आप अकेले हैं तो घबराइए मत। यह आपके भाग्यशाली होने की पहली पहचान है, क्योंकि हो सकता है भगवान आपको किसी खास मकसद के लिए तैयार कर रहे हों। एक ऐसा मकसद जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। शहर के कोने में एक पुराना टूटा फूटा मकान था। वहां एक युवक अकेला रहता था। नाम था अर्जुन। न कोई परिवार, न दोस्त, न पहचान। मोहल्ले के लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि वह दिन भर खुद से बातें करता, छत पर बैठकर आसमान को निहारता और रातों को चुपचाप सड़क पर टहलता रहता। कभी किसी ने नहीं पूछा कि अर्जुन की कहानी क्या है, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा सूनापन था जो चीख चीख कर कहता था, कुछ टूटा है अंदर। अर्जुन का बचपन एक खुशहाल परिवार में बीता था, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। कार एक्सीडेंट में मां, पिता और छोटी बहन चल बसे। वो खुद अस्पताल में मौत से लड़कर लौटा, लेकिन अपनों की लाशें देखकर टूट गया। रिश्तेदारों ने धीरे धीरे दूरियां बना ली। कोई बोझ समझने लगा तो कोई अफसोस की निगाह से देखने लगा। तब अर्जुन ने फैसला किया, अब किसी से उम्मीद नहीं रखनी है। और वह शहर के कोने में इस वीरान घर में आ गया। लोग सोचते थे अर्जुन ने हार मान ली है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, किताबें पढ़ता, लिखता और अपनी खुद की कंपनी की योजना बनाता। वह अकेलेपन को साधना बना चुका था। अर्जुन ने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल लिया था। एक लैपटॉप और एक छोटी सी डेस्क के सहारे उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्टअप की नींव रखी। छांव टेक। कोई साझेदार नहीं, कोई फंडिंग नहीं, सिर्फ उसका विश्वास और हौसला। 4 साल बाद एक दिन अचानक सोशल मीडिया पर अर्जुन का एक ऐप वायरल हो गया। एक ऐसा ऐप जो मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों की मदद करता था, उनके इमोशन को ट्रैक करता, दिनचर्या को सुधारने के सुझाव देता और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प से जोड़ता। लोग चौंक गए, ये ऐप किसने बनाया? फिर खुलासा हुआ, वो अर्जुन जिसने खुद अकेलेपन में जीना सीखा था, अब हजारों अकेले दिलों का सहारा बन चुका था। कई राष्ट्रीय चैनलों ने उसे बुलाया। टेड टॉक में उसने बोला, जब आप अकेले होते हैं तो 2 रास्ते होते हैं, या तो खुद से दूर भागिए या खुद को इतना जानिए कि दुनिया भी आपसे जुड़ना चाहे। मैंने दूसरा रास्ता चुना। आज अर्जुन के पास पैसा है, शोहरत है, लेकिन सबसे बड़ी बात, अब वह अकेला नहीं है। वह अब उन लोगों के साथ है जो कभी उसी की तरह अकेले थे। कहानी का सच ये है, कभी कभी ईश्वर हमें सब कुछ छीनकर उस शांति तक ले जाते हैं जहां हम खुद को पा सकें, और वही अकेलापन हमारी नई उड़ान की जमीन बनता है। अकेले चलने का हौसला रखो। भीड़ सफलता की गवाह बनती है, साथी नहीं। जिसे दुनिया ने ठुकराया, अक्सर वही खुद की दुनिया बसाता है। अकेलापन सजा नहीं, अवसर है खुद को समझने का, खुद को गढ़ने का। जब रास्ता कोई नहीं दिखाता, तब खुद की रोशनी से चलना सीखो। जो अकेले चलते हैं वही रास्ते बनाते हैं, बाकी तो भीड़ में गुम हो जाते हैं। हर तूफान के बाद जो मुस्कुराता है वही असली विजेता होता है। अकेला मत समझो खुद को। भगवान जब तोड़ता है तब नया आकार देने की तैयारी करता है। जब सबने साथ छोड़ा तब तुमने खुद को पकड़ा। यही तो जीत की शुरुआत है। असली ताकत शोर में नहीं होती, बल्कि उस खामोशी में होती है जो तूफान से पहले आती है। अकेलेपन में मिली सीख पूरी दुनिया के शोर से कहीं ज्यादा गूंजती है। अकेले रहना तब मुश्किल नहीं होता जब खुद से दोस्ती हो जाए। तन्हाई में जो मुस्कुराता है वही दुनिया को मुस्कुराना सिखाता है। अकेला वो नहीं जो दुनिया से अलग है, अकेला वो है जो भीड़ में भी खुद को पहचानता है। अंधेरे में चलना तब आसान होता है जब भरोसा हो कि रोशनी हम ही हैं।
अकेले चलने वालों को एक दिन दुनिया सलाम करती है, बस मंजिल तक रुकना नहीं चाहिए। अकेलापन एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। हर उस इंसान में कुछ खास होता है जिसे दुनिया समझ नहीं पाती। जिसने अकेले रहकर खुद को सहेजा हो, वही दूसरों को संभालने की ताकत रखता है। भीड़ से निकलकर चलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असली पहचान भी वहीं बनती है। अगर सबने छोड़ा है तो समझो भगवान तुम्हें संभालने आ रहा है। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। हमेशा संदेह करने से केवल खुद का ही नुकसान होता है। अच्छे कर्म करो, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी का बटुआ। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखो, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हम हमेशा वैसा ही करता रहेगा। यह इंसान की फितरत है कि यदि आप उसकी एक बार सहायता ना करो तो वह आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायता को भूल जाता है। जो मनुष्य हमेशा संतुष्ट रहता है वह ही सच्चा योगी है। जिस प्रकार समुद्र अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह में प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वदा अडिग होती है। से बड़े सांसारिक सुख दुख का सहयोग भी योग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और स्थिर रहता है। इस दुनिया की दौड़ भाग के बीच जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। इसीलिए सब्र करो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। हमने लोगों की कद्र करते करते अपनी कद्र खो दी है, पर याद रखना, तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कहीं बेहतर है। जिनकी वफा पर हमें नाज था, उनके बदलते हमराज और बदलते हालात को देखा है लोग, और उनके अंदाज दोनों ही वक्त के साथ बदल जाते हैं। किसी गलत रास्ते पर तेजी से जाने से बेहतर है कि सही रास्ते पर धीमे ही चलो। सब कुछ कॉपी किया जा सकता है, मगर चरित्र और व्यवहार कभी नहीं। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल में साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल में साथ छोड़ देता है। तन जितना घूमता है उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर होता है उतना ही स्वस्थ रहता है। जब ठोकरे नहीं खाओगे तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराओगे तो सही को कैसे पहचानोगे? सबसे पहले इंसान बनना जरूरी है। हो जाता है जिंदगी आपकी अपनी है, लेकिन लोग इसे ऐसे जीते हैं जैसे उधार की हो। जिंदगी आपके भरोसे रहती है और आप इसे दूसरों के भरोसे छोड़ देते हो। तुम्हें पावरफुल बनना है, लेकिन किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए ताकि तुम खुद को और दूसरों को ऊपर उठा सको। शक्ति का सही उपयोग वही होता है जब वह दूसरों की भलाई में लगाई जाए। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहनों का प्रयोग करना चाहिए। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोचो। जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। सिर्फ परवाह और ख्याल ही इसका असली मापदंड होते हैं। जो आपकी चुप्पी से भी आपके मन की बात समझ जाए, वही आपका सच्चा शुभ चिंतक है। सुख के समय में साथ देने वाले लोग रिश्तेदार होते हैं, लेकिन दुख के समय में साथ देने वाले फरिश्ते होते हैं। जब आपकी सफलता के रास्ते में विरोधी मिलने शुरू हो जाएं, तो समझ लेना कि सफलता करीब है। जो अपना नहीं है उस पर कभी हक मत जताओ, और जो आपको समझ नहीं सकता उसे कभी अपना दुख मत बताओ। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, जीवन में सच्ची शांति नहीं मिल सकती। जो उदय होता है वह एक दिन अस्त होगा। जो विकसित होता है वह मुरझाए, जो चुना जाता है वह एक दिन अलग हो जाएगा। जो आया है वह एक दिन चला जाएगा। आपके पास जो चीजें हैं, हो सकता है उनके लिए आपके पास कोई मूल्य ना हो, लेकिन वही चीजें किसी जरूरतमंद के लिए बेहद मूल्यवान हो सकती हैं। जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखो। क्या पता उसे पाने के लिए कोई रोज तड़प रहा हो। बहुत लोग कहते हैं कि दोस्ती और रिश्तों में सॉरी और थैंक्स नहीं होते, लेकिन यह कहना गलत है। सॉरी और थैंक्स रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। इन शब्दों में झुकाव और कृतज्ञता होती है,
और यह भावनाएं किसी भी रिश्ते की नियम को गहराई से स्थिर करती हैं। जीवन को भरपूर जियो, पर मन में अधूरी इच्छाएं भरकर मत जियो। हम अक्सर सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि समझो कि अभी किसी को बस तुम्हारी जरूरत नहीं है। दुनिया में ठिकाने किसी के नहीं होते जो अपनी जड़ों से जुड़े नहीं होते। प्यार को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं होता। तकलीफें भी जरूरी हैं, क्योंकि वे तुम्हें जीवन का असली अर्थ सिखाती हैं। मरने के बाद तो किसी को दर्द का भी एहसास नहीं होता। असली संघर्ष तो इसी जीवन में है। भगवान के अनुसार अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो पहले अपने कर्मों पर ध्यान दो। परिणाम की चिंता मत करो। सत्य हमेशा विजय होता है। भले वह परेशान हो जाए, पर कभी पराजित नहीं होता। जो हमें सिखाता है कि हमें परिणाम से ज्यादा प्रयास पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं वे जरूरी नहीं कि तुम्हारे सच्चे साथी हो। तारीफ कई बार एक धोखा होती है जिसे हम ध्यान से सुनते हैं, पर असली विकास तभी होता है जब तुम दूसरों की परवाह किए बिना अपने काम और सपनों की ओर बढ़ते हो। भगवान का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जिंदगी में कुछ नया सीखते रहो। सीखने की प्रक्रिया ही तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। चाहे वह बगुला हो जो सही समय पर शिकार करता है, या मकड़ी हो जो धैर्य से अपना जाल बुनती है। प्रकृति में हर जीव से कुछ ना कुछ सीखो। यही जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। जब आप जवान हो तो बुजुर्गों का सम्मान करें। जब आप मजबूत हो तो कमजोर का सम्मान करें। जब आप गलती करें तो उसे स्वीकार करना सीखें, क्योंकि जीवन में एक दिन आप भी बूढ़े, कमजोर और गलतियों से घिरे होंगे। मैं अक्सर हंसा देता हूं उन उदास लोगों को, क्योंकि मैं अपनी जैसी उदासी दूसरों में नहीं देख सकता। सच्चे हमसफर वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ दिखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ देते हैं। सच यह है कि तुम समय को रोक नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि समय तुम्हें भी रोक नहीं सकता। जीवन के सफर में बांसुरी से मैंने यह सीखा है कि चाहे कितनी भी परेशानियां हों, मन की गहराइयों में हमेशा कोई मधुर धुन गूंजती रहती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कभी भी अपने कर्मों से भागो मत, और जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करो। यही तुम्हें सच्चे सुख और सफलता की ओर ले जाएगा। सपने वही देख पाते हैं जो अपने संघर्ष से डरते नहीं। जब तुम अकेले बढ़ोगे, दुनिया देखकर खुद संगीत बखुदागी में ही महानता छिपाए होते हैं। चेहरे बदलना आसान है, लेकिन जो हालात बदलने की हिम्मत रखता है वही असली बदलाव का रचयिता होता है। आज के द्वार में लोग अक्सर संपत्ति या बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं, लेकिन असल में पैसा ही नहीं, हिम्मत और इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो समझ लेना कि तुम उनसे ऊपर हो। पैसा खुद कहता है, भले ही मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक तुम नीचे हो मैं तुम्हें ऊपर जरूर उठाऊंगा। जो इंसान कभी हार नहीं मानता और अकेले भी जंग लड़ता है, वही सबसे मजबूत इंसान होता है। यदि तुम किसी के बुरे वक्त में उसके साथ खड़े हो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। यदि तुम सकारात्मकता के साथ खड़े हो तो तुम्हारा मार्ग सदा सही रहेगा। पर यदि नकारात्मकता में डूब जाओगे तो जीवन भर गलतियां करते रहोगे। अपने जीवन में ऐसे सबक लो जो तुम्हें मजबूत बनाए। जैसे गिरे हुए पत्ते सिखाते हैं कि बोझ बनने पर अपने भी गिरा देते हैं। जीवन का हर लम्हा तुम्हारे लिए एक नई सीख है। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपने कर्मों का कारण कभी खुद को मत मानो और ना ही कर्म करने से भागो। सच्चा कर्म वही है जिसका उद्देश्य स्वार्थ से परे हो और जो बिना फल की इच्छा के किया जाए। यह भी सच है कि ज़मीर को बेचकर अमीर बनने से बेहतर है कि फकीर बन जाओ। जब जीवन में अकेले ही चलना है तो रोने का क्या मतलब। जो चीज़ तुम्हारी थी ही नहीं, उसे खोने का दुख क्यों करना। हर बार मजबूती की मिसाल मत बनो, क्योंकि कभी कभी कमज़ोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। किसी को किसी से कम मत समझो। देखो, जैसे दिन मिलकर साल बदल देते हैं, वैसे ही समय के साथ हालात बदल जाते हैं। बोलने से पहले शब्द तुम्हारे नियंत्रण में होते हैं, लेकिन एक बार बोलने के बाद वे तुम्हारे वश में नहीं रहते। जब जेब में रुपए होते हैं तो दुनिया तुम्हारी औकात देखती है, और जब रुपए नहीं होते तो दुनिया तुम्हें अपनी औकात दिखा देती है। अच्छे विचार और अच्छे संस्कार
मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, क्योंकि धन और बल उसे गलत राह पर ले जा सकते हैं, परंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव सही कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। जहां आत्मविश्वास डगमगाने लगे, वहां उस भय का अंत करना ही आवश्यक हो जाता है। कठिनाइयों का सामना करके जीवन को बेहतर बनाना चाहिए, ना कि उनसे घबराकर अपने साहस को कम करना। समय के साथ हर चीज ढल जाती है, पर सच्चे प्रेम और अपनापन का भाव कभी बूढ़ा नहीं होता। अच्छे लोगों की संगत से सफलता का मार्ग मिलता है, और विचारों की शुद्धि ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि अकेले हो तो विचारों पर नियं रखो, और सबके बीच में हो तो अपनी जुबान पर संयम रखो। भीड़ तुम्हें हिम्मत देगी, पर तुम्हारी असली पहचान को छीन लेगी। खुद को खो देने का डर संसार का सबसे बड़ा भय है, और इसे वही समझ सकते हैं जिन्होंने किसी प्रिय को खोया है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों, और निभाने वाले हर परिस्थिति में साथ देते हैं। इसीलिए किसी से भी अत्यधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि लोग तुम्हें उतनी अहमियत नहीं देते जितना तुम समझते हो। इस संसार में सबसे मजबूत बूत वही है जिसका दिल टूटा हो पर चेहरे पर मुस्कान हो। खुशियां तलाश करो, क्योंकि दुखों का अंत कभी नहीं होता। पीठ पीछे बातें करने वालों की परवाह छोड़ो, और कद्र केवल उनकी करो जो सच्चे दिल से तुम्हारे पास हैं। दूसरों की कद्र करने का तभी मूल्य है जब वह सामने से लौट कर आए। आजकल लोग कद्र और नमक दोनों ही अपनी ज़रूरतों के अनुसार देते हैं। इसलिए अपना ध्यान अपने वक्त, अपने फैसलों, अपने सपनों और अपने आप पर केंद्रित रखो। जीवन जीने के लिए मिला है, तनाव और दुखों में डूबने के लिए नहीं। लोभ और दोष दोनों ही जीवन की शांति के दुश्मन हैं। चिंता करके दुखी होकर रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। खुश रहो और खुशियां बांटो, क्योंकि यही सच्चे जीवन का मार्ग है। इंसान एक बार मरता है, लेकिन किसी का साथ टूटने पर वह हर पल टूटता है। जिन्हें गले लगाया वही खंजर लेकर पीठ में छुरा घूम सकते हैं। अपनी गलतियों की माफी है, पर जानबूझकर किसी का दिल दुखाने की माफी नहीं। मोहब्बत यह है कि किसी को सोचकर मुस्कुराना और फिर उस भावना में खो जाना। जो लोग अपनी जिंदगी में दूसरों की परवाह करते हैं, वे अक्सर खुद को अकेला पाते हैं। सच्चे वही हैं जो तुम्हें तब भी सुन सकते हैं जब बाकी दुनिया चुप रहती है। जीवन में ऐसे लोगों की कद्र करो और खुद को आनंद से जीने का अवसर दो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हें सिखाता है कि विश्वास किस पर करना चाहिए और किस पर नहीं। जिस चीज को तुम खुद कमा सकते हो, उसे मांगकर अपनी कीमत कम मत करो। यदि आप दुख पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि जिस पर ध्यान दिया जाता है वही सक्रिय होता है। बुरा समय भी गुजर जाता है, बस ईश्वर हमारे सब्र की परीक्षा लेता है। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हम क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक कचरा साफ करता है, लेकिन बंधन टूटने पर वह खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए अपनों से जुड़े रहना आवश्यक है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी पीछे मत मुड़ो, क्योंकि वापस लौटने पर भी तुम्हें आधा रास्ता तय करना ही पड़ेगा। जो सुख में साथ देता है वह एक रिश्ता होता है, लेकिन जो दुख में साथ देता है वह फरिश्ता होता है। धोखे में जीने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। सच्चाई और के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि सच्चे कर्म ही तुम्हें सफलता और मोक्ष दिला सकते हैं। जीवन में कई बार लोग कहेंगे कि आगे बढ़ो और भूलना सीखो, पर सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ खोता है और कुछ पाता है। दिल पर न ले अगर कोई आपको बुरा कहे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसे हर शख्स ने अच्छा कहा हो। रिश्तों में मिठास का भी एक माप होना चाहिए। बहुत फीके से स्वाद नहीं आता और बहुत ज्यादा मीठे से मन भर जाता है। यदि जीवन अवसर देता है तो धोखा भी देता है, और आज के समय में सुखी रहने के लिए स्वार्थी होना पड़ता है। यह हम नहीं कहते, बल्कि यह इस युग की सच्चाई है। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं करते, वे तुम्हें ही नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे पास क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तुम में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है।
यह रास्ता ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं होती, वहां टिकना मुश्किल होता है। यह संसार अस्थाई है, जो भी आया है वह एक दिन जाएगा। फिर यह अहंकार किस लिए? जिसे किसी की परवाह नहीं, उसे किसी एक से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। कर्म ही वह फसल है जिसे तुम काटोगे। पाप करना आसान लगता है, पर उसकी कीमत पीढ़ियों तक चुकानी पड़ती है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। इसलिए अच्छे कर्मों से अपना जीवन सजाओ। सच्चाई कड़वी होती है, और जब तुम सच कहते हो तो लोग रूठ सकते हैं या रिश्ते तोड़ सकते हैं। गहरी बातें समझने के लिए गहरी सोच की जरूरत होती है, और यह गहराई केवल वही समझ सकता है जिसने जीवन में गहरी चोट खाई हो। अगर तुम्हारी बहस किसी बदतमीज इंसान से हो रही है तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि चाहे तुम्हारी आवाज कितनी भी दमदार हो, तुम कभी कुत्ते से बेहतर नहीं भौंक सकते। दिल से बात करो, केवल उन लोगों से जिनके दिल में तुम्हारे लिए जगह हो, वरना उनकी बातों का प्यार महज दिखावा होता है। जैसे एक ईंट पर बिठा दो, फिर भी कुछ लोग छलांग नाले में ही लगाएंगे, वैसे ही कुछ लोग अपनी प्रवृत्ति से कभी ऊपर नहीं उठते। सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को परखना सीख लो, क्योंकि यहां लोग बहुत सफाई से झूठ बोलते हैं। सभी यही कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह नहीं मानता कि मैं खुद मतलबी हूं। समय, संपत्ति और शरीर तुम्हारे साथ दें या ना दें, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही तय करते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा मित्र बनेगा या शत्रु। जीवन में हर मौके का लाभ उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं। ऐसे माहौल में जहां हर ओर फरेब और छल है, दवा क्या है और दुआ क्या है? सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का असली उपचार है। बुराई करने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन अच्छाई करने में उम्मीदें मत रखो। नेकी का फल इंसान नहीं, रब ही देगा। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास करें जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। अक्सर ज्यादा देने वाला ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो, समय हो या विश्वास। तारीफें दिन को बना देती हैं, जबकि ताने जिंदगी को तंग कर देते हैं। हिम्मत से हारना सही है, लेकिन हिम्मत को कभी मत हारे। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकियां और धोखेबाजी कभी नहीं। नहीं, लोग दूसरों को बुरा ऐसे बताते हैं जैसे वे खुद गंगा जल से धुले हों। सीखने का वक्त और व्यक्ति खुद अपनी घटनाओं से सीखता है। उधार और प्यार केवल उन्हीं को दें जो वापस कर सके। समय का तमाचा केवल गाल पर नहीं, बल्कि सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ता है। वही लोग जिनकी मेहनत की कद्र नहीं होती, वे अपने आकर्षण में खो जाते हैं। गलतियों को माफ करना सही है, पर बार बार एक ही गलती करने वाले को माफ करना खुद के साथ धोखा है। इतने समझदार बनो कि माफ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि दोबारा उसी पर विश्वास कर लो। किसी की एक गलती पर नाराज होने से पहले अपनी 10 गलतियों को भी याद कर लेना चाहिए। इंसान एक दुकान की तरह होता है, और उसकी जुबान उसका ताला। जब यह ताला खुलता है तभी पता चलता है कि यह दुकान सोने की है। कोयले की सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास और आशा, धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्वाह करो। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि अपने अंदर झांक और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बरसात में घोंसले बनाने वाले परिंदे ही माहिर होते हैं, पर असली सफर तो खुला आसमानी है। ये बार बार दोहरा कि अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। तकलीफें आई तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वह अपने सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। हम जिनके साथ वक्त बिताते हैं, अक्सर वही लोग हमें वक्त के साथ भूल जाते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक लोग वे होते हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोल हैं। अब खोने का डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने जिंदगी में खुद जिंदगी को ही खोया है। आज के दौर में किरदार नहीं दिखते, यह जरूरतों का जमाना है। इंसान अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और दिखता है।
बात करने से ही सुलझ है, लेकिन अगर बात ना हो तो बातें बन जाती हैं। जिंदगी एक रेलवे स्टेशन की तरह है। भीड़ बहुत होती है, लेकिन अपना कोई नहीं होता। हर जगह मुंह मारते रहोगे तो एक दिन जरूर मुंह के बल गिरोगे। इस डिजिटल युग में सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती, प्यार और धोखा भी। एक बार जो व्यक्ति नजरों से गिर गया, फिर फर्क नहीं पड़ता कि वह किधर गया। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, वे या तो चलती रहती हैं या चली जाती हैं। अगर अंदर झांकोगे तो मुझे टुकड़ों में बिखरा हुआ पाओगे। यह हंसता हुआ चेहरा तो केवल दुनिया के लिए है। एहसान मत समझो, बल्कि सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के भीतर दर्द छिपा है, जिसे वह अकेले सहता है। लोग अक्सर वे नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। इसलिए अपने अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार तुम्हारे पास भी ना आ सके। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, भले ही उनका चरित्र, इरादा या आदतें कैसी भी हो। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा। तुम सिर्फ चलने की तैयारी करो, मंजिल तुम्हारे इंतजार में बाहें फैलाकर खड़ी है। अगर तुम सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो सुकून जरूर मिलेगा। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तभी इंसान अपने व्यक्तित्व का सही निर्माण कर पाता है। जब इंसान अपनी क्षमता को पहचान लेता है, तभी उसका उद्धार संभव होता है। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन वह हमारी सारी अच्छाइयों को छीन ले जाता है। वहीं सब्र अकेला आता है, लेकिन वह हमें हमारी सारी अच्छाइयां लौटा कर जाता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब प्रभाव और पैसा काम नहीं आता, बल्कि आपका स्वभाव और आपके संबंध काम आते हैं। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, महत्वपूर्ण यह है कि हर हार से कुछ खा जाए। सब्र एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल हमेशा मीठे होते हैं। भलाई का कोई अर्थ नहीं होता उन लोगों के लिए जिनके दिल में स्वार्थ भरा होता है। ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। भगवान कहते हैं कि स्वार्थ शीशे पर जमी धूल की तरह है, जो व्यक्ति को उसका सच्चा प्रतिबिंब देखने से रोकता है। स्वार्थ मनुष्य को दूसरों से दूर कर देता है और उसे नकारात्मक परिस्थितियों में धकेल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अकेला पड़ जाता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन खुशी से भरा हो, तो अपने स्वार्थ को कभी अपने करीब मत आने दो। स्वार्थी व्यक्ति दोस्ती भी केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है। ईश्वर हमेशा उन मनुष्यों का साथ देता है जो इस सत्य को स्वीकार करते हैं। जो भी इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। सृष्टि के निर्माता ईश्वर ही हैं और वही इस संपूर्ण जगत को चला रहे हैं। किसी गैर पर विश्वास और अपनों पर पूरी तरह आस कभी मत रखो। उसी व्यक्ति की जिंदगी में दम होता है जिसकी दूसरों से उम्मीदें कम होती हैं। गरीब बनने में वक्त नहीं लगता और कर्ज भी अजीब होता है। यदि आप अमीरों पर हमला करते हैं तो आपको देश छोड़ना पड़ सकता है, और अगर गरीबों पर वार करते हो तो आपको अपने शरीर को त्यागना पड़ सकता है। कभी इतना चुप मत हो जाओ कि हर बात पर तुम्हें चुप कराया जाने लगे। इश्क का महत्व तब होता है जब आपके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि सच्चे रिश्ते हमेशा मुश्किल समय में गिने जाते हैं। पैसा होने पर लोग डायरी में लिखे जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप तब बर्बाद नहीं होते जब आपके हजारों दुश्मन हो, बल्कि तब बर्बाद होते हैं जब आप अपने सारे राज अपनों को बताने लगते हैं। हर रिश्ते का एक अंत होता है, लेकिन जब वह अंत आ जाए तो उसे शांति से स्वीकार करो कि वे किसी की किस्मत के रचयिता नहीं है। इंसान अपनी खुद की किस्मत लिखता है। हमें यह समझना होगा कि हर गिरावट के बाद खुद को संभालना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। कोशिश में कोई कमी ना रखना। तुम नतीजे तो आए दिन बदलते रहते हैं, मकड़ी जैसे मत उलझो। तुम गम के ताने बाने में तितली जैसे रंग बिखेरो। हंसकर इस जमाने में सेवा कर लिया करो माँ बाप कि जब तक वे हैं तब तक तुम नवाब हो। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि लोग ज्ञान तो देंगे लेकिन साथ नहीं। जिंदगी से शिकवा तो सभी को है, मगर जो मौत से जीना जानते हैं वे शिकायतें नहीं करते। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है थपेड़ों को छांव देते हुए सच्चे लोग दिल में इतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। बातें नहीं,
काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले, इंसान होश में नहीं आता। अपनी आदतों अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं करता जितनी दुनिया का लिहाज रखकर चलने में होती है। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। गम छुपाने के तरीकों में मुस्कुराना ही सबसे मुश्किल है। मौत यूं आती है जैसे इंसान कुछ भी नहीं, जिंदगी सब कुछ है, लेकिन जिंदगी कुछ भी नहीं। रस्सी जैसी जिंदगी है, तने तने से हालात हैं, एक सिरे पर ख्वाहिश है और दूजे पर औकात। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ कर लिया करो, मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। आप क्या हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो बर्दाश्त न कर सके वह दोस्त कैसा, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसा। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। पाप शरीर नहीं करता बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं: शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं थकता। क्नॉइस निभाने वाले निभाने के बहाने ढूंढते हैं, और छोड़ने वाले छोड़ने के 100 गुना बढ़ जाती है। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है, क्नॉइस और पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इंसान वह नहीं होता जो चेहरे से दिखता है, बल्कि वह होता है जो अपनी सोच से दिखता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए जनाब, समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। बदला लेने में क्या मजा है? 1652 असली मजा तो तब है जब आप सामने वाले को बदल डाले, जमाना कुछ भी कहे। परवाह मत करो, वही करो जिसे तुम्हारा जमीर माने और दिल से सलाम करे। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। वक्त एक ऐसा तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती हैं। जो निभाता है उसे ही परेशान करती हैं, और कहीं ना कहीं कर्मों का डर है। नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती। यह समझ लो कि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थितियां उसे ऐसा बना देती हैं। रिश्तों में मतलब का वजन सबसे भारी होता है, और जब मतलब खत्म हो जाता है तब रिश्ते भी टूटने लगते हैं। दुआ हमेशा तुम्हारे साथ होती है, और बद्दुआ कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। अपने कर्मों और विचारों को इस तरह रखो कि जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे वह लौट कर तुम्हारे पास अच्छे रूप में आए। सच्चे इंसान की चमक उसके साधारण व्यक्तित्व में भी नजर आती है। अपने बुरे दिनों के साथियों को कभी मत भूलो, वे तुम्हारे सच्चे रिश्तों की पहचान कराते हैं। जीवन का हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देता है, इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन सूरज को देखो, वह अकेला होकर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। सच्चे दोस्त वे हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि बुरी नीयत तुम्हें नीचे गिरा देगी। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर आदर और सम्मान है। जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है,
वैसे ही सम्मान और विनम्रता रिश्तों को अटूट बनाए रखते हैं। लोगों के काम आना एक महान गुण है, लेकिन यह भी समझ लो कि जब लोग तुम्हारी उपयोगिता नहीं देखते, तब वे तुम्हारा महत्व भी नहीं समझते। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी मौजूद होता है। तकलीफ तब महसूस होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो, पर जुबान खामोश हो और तुम्हें समझने वाला कोई ना हो का मार्ग तुम्हारी वाणी से होकर गुजरता है। शब्दों में सौम्यता और सकारात्मकता बनाए रखो। हर दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। माफ करना और भूलना तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। मोहब्बत में वादों का महत्व होता है, लेकिन हर वादा पूरा हो यह जरूरी नहीं। कई बार मोहब्बत के नाम पर झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन ही शेष रह जाता है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी आदतों और प्राथमिकताओं को बदलना पड़ता है। जब तक तुम्हारा सपना पूरा ना हो, तब तक किसी भी तरह की लापरवाही से बचो। अपनी मेहनत और समर्पण को अपना साथी बनाओ। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। जब तुम किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, तब वही व्यक्ति कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द देता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन है, उनका सुख क्षणिक होता है। रिश्तों की असली परख दूरियों में होती है। जो लोग तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं, वे ही सच्चे साथी होते हैं। समझदार इंसान कम बोलता है, पर अपनी खामोशी से बड़ी समस्या का हल ढूंढ लेता है। यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, वह कभी अपनी गहराई को समझ नहीं पाता। इतिहास गवाह है कि बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। दूसरों से अपनी त्रुटियों की चर्चा मत करो, क्योंकि उन्हें बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सुख कमाने की चाहत में हम अपने सबसे कीमती समय को गंवा बैठते हैं। याद रखना, कमजोर कोई नहीं होता। हमारी मजबूरियां ही हमें कमजोर बना देती हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, वे यह नहीं समझते कि उनकी यादें कितना भारी बोझ बन जाती हैं। लेकिन यह समझो कि उनकी दूरी तुम्हें अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता को पहचानने का अवसर देती है। जो कुछ भी है, वह तुम्हारे भीतर है। अपने कर्म, अपने विचार और अपने सपनों को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना ही जीवन का एक बड़ा सबक है। कई बातें तब समझ आती हैं जब वे स्वयं पर बीती हैं। किसी को भी कमजोर मत समझो, क्योंकि साधारण चीजें भी असाधारण परिणाम ला सकती हैं। जैसे एक साधारण पेन करोड़ों का चेक लिख सकता है, वैसे ही एक साधारण इंसान भी अपनी क्षमताओं से चमत्कार कर सकता है। जिन लोगों को सबका हो जाने की आदत होती है, वे कभी किसी एक के सच्चे नहीं हो सकते। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां कोई बात करे तो भी ठीक और ना करे तो भी हर समझौते में समझदार ही झुकता है। लेकिन यह मत भूलो कि हर झुकने वाला अंदर से कितना टूटता है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए केवल तुम जिम्मेदार हो। यह समझ जितनी जल्दी आ जाएगी, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव मिलेगा। वह सफलता सबसे मधुर होती है जिसे लोग असंभव कहकर तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, और जब तुम उसे हासिल कर लेते हो तो उसकी खुशियां दुगनी हो जाती हैं। संतोष वहीं आता है जहां तुम अपने कर्म और परिणाम से संतुष्ट होते हो। जीवन की कुंजी यही है कि हर इंसान को कभी ना कभी खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या वह सही दिशा में जा रहा है? यह आत्म मंथन का क्षण होता है जब तुम्हें अपने आप से पूरी तरह ईमानदार होने की आवश्यकता होती है। जब तुम अपने आप से सच्चे हो, तभी जीवन की सच्चाई और उद्देश्य को सही मायने में समझ पाते हो। अपने सपनों के साथ कभी समझौता मत करो। सपने केवल इच्छाएं नहीं हैं, वे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। जीवन में हर चीज के साथ समझौता हो सकता है, पर सपनों और अपने आत्मसम्मान के साथ नहीं। किसी ने भगवान से पूछा, तुम किसी को सुंदर और किसी को बदसूरत क्यों बनाते हो? सबको सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब मैं मिट्टी गढ़ हूं तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी में बराबर रखता हूं। फर्क बस इतना है कि किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर रिश्तों को समझो।
क्योंकि वे हमारे जीवन के सबसे कीमती धरोहर हैं। प्यार और शांति से कही गई बातें अधिक असर करती हैं। रिश्तों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन याद रखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। जीवन में हमें यह सीखना होता है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी गलतियां मिटाना आसान नहीं होता। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनाने आती है। कहानियां तो भगवान लिखते हैं, तुम्हारा काम है उन कहानियों में अपना किरदार ईमानदारी से निभाना। भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने की वजह समझ सके। कदर वही होती है जो किसी की मौजूदगी में की जाए। जो कदर किसी के जाने के बाद होती है उसे पछतावा कहते हैं। जहां तुम्हारी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनने को तैयार नहीं उसे समझाने की कोशिश मत करो। इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर पछताएगा। लेकिन अपना सच्चा साथी हमेशा परमात्मा को मानो, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ रहता है। सच्चा अपना वह है जो आईने की तरह तुम्हारे साथ ईमानदार हो, तुम्हारी खुशियों में मुस्कुराए और तुम्हारे दुख में तुम्हारे आंसू बांटे। भरोसा एक कागज की तरह है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। एक बार टूट जाए तो सब खत्म हो जाता है। इसलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने कर्मों और विश्वास के साथ अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। रिश्ते धीरे धीरे कच्चे होते जा रहे हैं, उन्हें समय पर समय देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को पानी देना। अगर समय और ध्यान ना जाए तो जैसे पौधे सूख जाते हैं वैसे ही रिश्ते भी बिखर जाते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना और सही रिश्तों को सहेजना सबसे अहम है। गुस्सा तब आता है जब कोई झूठ बोलता है और तुम्हें पहले से ही सच पता होता है। लेकिन याद रखना, कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करो। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है और तुम्हारे सुधार का अवसर भी। लोग कहेंगे तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम अपनी राह पर चलते हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हो तो वही लोग तुम्हें देखकर सीखते हैं। हर किसी के पास समान योग्यताएं नहीं होती, लेकिन अपनी क्षमता को पहचानने और उसे पूरी तरह से उपयोग करने की ताकत हर किसी के पास है। इसलिए अपनी ताकत पर ध्यान दो और अपने लक्ष्य के लिए डटे रहो। काश रिश्तों में भी यह लिखा होता, साथ छोड़ना मना है। जीवन में हर इंसान को समझने की जरूरत होती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वह बदल गया हो सकता है वह किसी उलझन में हो। सहने वाले को अगर सहारा मिल जाए तो कहने वालों की बातें फीक पड़ जाती हैं। सच्चे रिश्ते बिना शर्तों के निभाए जाते हैं। किसी को जबरदस्ती तुम्हारे साथ रहने के लिए मजबूर मत करो और खुद को भी किसी के लिए बदलने की कोशिश मत करो। जो रिश्ता सच्चा होता है वह केवल प्रेम और विश्वास पर टिका होता है। विश्वास वह शक्ति है जो किसी पत्थर को भगवान बना सकती है। अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जिम्मेदारियों ने तुम्हें बड़ा कर दिया है, पर तुम्हारा दिल अब भी पुरानी मासूमियत को खोजता है। दर्द को सीने में दबाकर जीने की ताकत ही तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। मोहब्बत अब एक खोई हुई चीज लगती है, पर जीवन का असली आनंद उस समय आता है जब तुम खुद को सहेज कर रखते हो और दूसरों के दर्द में सहारा बनते हो। आखिर में जो तुम्हारे लिए आंसू बहाए वह तुम्हारे अपने कर्मों और तुम्हारे प्रेम की सच्ची परीक्षा। अपनी बुलंदियों पर पहुंचने के लिए हर दर्द को सहना और हर जिम्मेदारी को निभाना तुम्हारा धर्म है। बातों के जाल में उलझ कर अपने लक्ष्य से भटकना सबसे बड़ी भूल है। जब तुम किसी राह पर चलने का फैसला करते हो तो उसे पूरा करने के लिए हिम्मत और लगन तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए। दूसरों की आलोचनाओं से डरना छोड़ दो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। घमंड मत करो, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, पर तस्वीर बदल जाती है। अगर तुम कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हो तो बिना घड़ी देखे मेहनत करना सीखो। खुद की तस्वीर लेने में पल भर लगता है, लेकिन अपनी इमेज बनाने में सालों इसे सहेज कर रखो। कई बार जिंदगी तुम्हें ऐसा सबक सिखाती है जो तुम री आत्मा को झकझोर देता है। मोहब्बत के नाम पर जब छल हो तब समझो कि वह मोहब्बत नहीं, एक भ्रम था। लेकिन याद रखो, बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना जरूरी है जो तुम्हारे वश में नहीं।
उस पर अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करना व्यर्थ है। दुनिया में कई लोग अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं, पर अपनी आदतों से समझौता नहीं करते। जो इंसान आत्मसम्मान से समझौता किए बिना अपने सपनों के लिए खड़ा होता है, वही एसएस विजेता बनता है। चेहरे की सुंदरता क्षणिक है, सच्ची सुंदरता दिल से आती है। झुको केवल अपने सिद्धांतों और प्रेम के लिए, पर कभी उन ख्वाहिशों के लिए मत झुको जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती हैं। जिंदगी को अपने अंदाज से जीना सीखो, क्योंकि इसे आसान बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज की दौड़ में मासूमियत पीछे छूट गई है। बचपन की वह निश्चिंत त्योहारों पर झलक वाली सच्ची खुशी अब केवल यादों में बची है। एक अच्छा जीवन वही है जिसमें ना केवल सफलता हो, बल्कि सच्चे संबंध और आंतरिक शांति भी हो। पहले यह समझ लो कि तुम किसी के लिए जरूरत हो या जरूरी। यह फर्क जान लेना तुम्हारे जीवन में सही संतुलन लाएगा। अगर तुम्हारा साथ किसी को पसंद नहीं तो उसे स्पष्ट कहने दो। तुम्हारा मूल्य वही है जहां तुम्हें सम्मान मिले। जब दूरी बनानी हो तो इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी महसूस ना हो। लंबा धागा और लमजुबान हमेशा उलझन का कारण बनती है। धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना ही समझदारी है। यह दुनिया कठिन हो सकती है, पर एक मुस्कान और एक अच्छा शब्द इसे सुंदर बना सकते हैं। अपनी बातें हर किसी से मत साझा करो, क्योंकि यहां तमाशा बनने में समय नहीं लगता। अपने घर की बातें गैरों के सामने मत रखो, क्योंकि वे तुम्हारी अनुपस्थिति में मजाक बना सकते हैं। जीवन में केवल शिक्षा या करियर ही नहीं, बल्कि संतुलन भी आवश्यक है। संतुलन का अर्थ है अपने व्यवहार, दृष्टिकोण और रिश्तों को समान रूप से महत्व देना। कभी कभी तुम चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अपने काम को अपनी पहचान बनने दो ना, कि अपने शब्दों को निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जब लक्ष्य मिल जाएगा तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। समय का मूल्य समझो। जो चीज समय से पहले मिलती है वह अपना महत्व खो देती है, और जो समय के बाद मिलती है वह मूल्य हो जाती है। खुश रहने का सबसे सरल तरीका यह है कि अपनी खुशियां दूसरों के साथ साझा करो। कभी कभी अकेलापन तुम्हारे आसपास हो सकता है, लेकिन यह अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ने का अवसर देता है। दूसरों के लिए हमेशा हाजिर रहना अच्छी बात है, लेकिन यह सुनिश्चित करो कि लोग तुम्हारे समर्पण का सम्मान करें। इस दुनिया में असली खूबसूरती तुम्हारे दिल और ज़मीर में होती है, ना कि कपड़ों और बाहरी दिखावे में। जो लोग तुम्हारे विचारों और समझ को नहीं देख पाते, वे तुम्हारी गहराई को कभी समझ ही नहीं सकते। मतलब की बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर गहरी बातों का असली अर्थ वही जानता है जो सोचने का साहस रखता है। हमेशा वहां जाओ जहां तुम्हारी जरूरत हो, क्योंकि जहां उजाला पहले से हो वहां चिराग की कोई कदर नहीं होती। यह सत्य है कि इस दुनिया में बहुत से लोग दिल में खोट रखकर जुबान से प्यार की बातें करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो दिल से निकले और जिसका उद्देश्य केवल खुशी देना हो। सच की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वही तुम्हें सच्ची शांति और संतोष तक पहुंचाती है। दिल पर लगी चोटें अक्सर तुम्हारी आदतों और ख्वाहिशों को बदल देती है। लोग नफरत करने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन प्यार करने के लिए यह जिंदगी छोटी पड़ जाती है। हर बात दिल पर मत लगाओ। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। समय की ताकत अन्न है। यह तुम्हें वह बना सकता है जो तुम कभी नहीं थे, लेकिन मन और मौन को समझना केवल कुछ ही लोगों के बस की बात है। परमात्मा तुम्हारे हर विचार, हर दिखावे और हर सच्चाई से वाकिफ है। जो दुख आज तुम्हें तकलीफ देता है, वही तुम्हें एक दिन नई ताकत देगा। भरोसा करो, पर केवल अपने आप पर। दूसरों की बातों को सुनो, पर अपने आत्मविश्वास और अपने सपनों को प्राथमिकता दो। यही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम्हारे होने और ना होने का कोई फर्क ना रहे, तो याद रखना, तुम्हारा ना होना ही बेहतर है। आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना सीखो। जैसे फूल को सुंदरता से खिलने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में संतुलन के लिए दोनों जरूरी हैं। हर मुश्किल तुम्हें नई ताकत और दृष्टि देती है। जीवन हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाता है। भरोसा रखो कि तुम्हारा जीवन शानदार है, और यही विश्वास इसे हकीकत बना देगा। बुराइयों को सुधारो, क्योंकि हर किसी में कमियां होती हैं। उन्हें ठीक करने में समय लगाओ,
क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा को बेहतर बनाएगा। जो चीजें तुम्हारे हाथ में हैं उन्हें बदलने की कोशिश करो। जो नहीं बदली जा सकती उन्हें स्वीकार करना सीखो, और अगर उन्हें स्वीकार करना भी मुश्किल हो तो उनसे खुद को दूर कर लो। खुश रहना और अपनी जिंदगी को इस तरह जीना सीखो कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करें। हारने से मत डरो, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। या तो तुम जीतते हो या फिर सीखते हो। आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें अपने आज से सीखना होगा। आत्मज्ञान और सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यदि आज रुक गए तो अब तक का सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, उसमें वही रहने दो जो वास्तव में वहां रहने के काबिल हो। अपनी आत्मा को निरंतर साफ करो, दुनिया को माफ करो और परमात्मा को हमेशा हमेशा याद रखो। जीवन में ऐसे मित्र का होना जरूरी है जो ना केवल तुम्हारे सुख दुख का साथी हो, बल्कि तुम्हारे संघर्ष में तुम्हें संभाल सके। जीवन की सच्चाई यह है कि हर गम तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। लोग अक्सर अपनी तकलीफों को कोसते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि यही तकलीफें उन्हें मजबूत बनाती हैं। जवानी में इश्क होना लाजमी है, लेकिन अगर वह इश्क किताबों से हो जाए तो टूटे दिल का दर्द नहीं, बल्कि जीवन का एक अमूल्य पुरस्कार मिलता है। मूर्खता पढ़ाई लिखाई से नहीं, सोचने के तरीके से तय होती है। बिल्ली के रास्ता काटने पर रुकने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उतना ही अज्ञानी है जितना बिना सोचे समझे रास्ता पार करने वाला। समझदारी से काम लेना और अपने दिल की सही जगह पर रखना सीखो। कई बार हम अपने दिल की आवाज को अनसुना करके ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो इसके लायक नहीं होते। वक्त का खेल अजीब है। आज के लम्हों को खुलकर जी लो, क्योंकि कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। जो समय तुम्हारे पास है वह सबसे कीमती है। दूसरों में सहारा ढूंढने की बजाय खुद पर भरोसा करना सीखो। मुश्किल घड़ियों में अक्सर हम खुद के साथ ही खड़े होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि यह हमारी उम्मीदों का परिणाम है। जिंदगी ने सिखाया है कि जितनी ज्यादा चीजों की कदर करोगे उतने ही ज्यादा परेशान रहोगे। तुम्हारा ध्यान जिस पर केंद्रित होता है वही तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनता है। इसलिए अपना ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर रखो। आज के कदम तुम्हारा कल तय करते हैं। समय बहता हुआ पानी है जिसे रोका नहीं जा सकता। हर लम्हा परिवर्तन का प्रतीक है। इसलिए अपने आज को गहराई से जियो और कल की चिंता मत करो। परिवर्तन संसार का नियम है। एक पल में इंसान के जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। जो वफादार हैं वे तुम्हारे जीवन का असली आधार है। उन्हें संजो कर रखो। जीवन में खुशियां पाने का रहस्य यही है कि तुम दूसरों के साथ प्रेम और सहानुभूति से पेश आओ। हर कठिनाई तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य को परखने का माध्यम है। इसे सहन करो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो अपने मन, आत्मा और कर्मों को पवित्र रखता है। जब तुम्हारे जीवन में सफलता का फल लगने लगता है तब दुनिया तुम्हें पत्थर मारने लगती है। यह स्वाभाविक है और संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। आलोचनाएं चाहे जितनी भी हो तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। यदि तुम अपनी राह पर दृढ़ हो, हर इंसान तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है, भाव, अभाव या प्रभाव। यदि वह भाव से आता है तो उसे प्रेम दो। यदि वह अभाव में आता है तो उसकी मदद करो। और यदि प्रभाव से आता है तो खुद को धन्यवाद दो कि तुमने यह योग्यता हासिल की है। हमारी प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति हमारे पास किस उद्देश्य से जुड़ा है। सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसके पास यह नहीं है वह वास्तव में गरीब है। धन का अभाव कभी किसी को छोटा नहीं बनाता, लेकिन सोच और आत्मज्ञान की कमी तुम्हें कमजोर बना सकती है। यह मायने नहीं रखता कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। जीवन की कठिना कभी भी तुम्हें तोड़ने नहीं आती। वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और धैर्य को जगाने के लिए होती हैं। वे हर बार तुम्हें एक नया सबक देती हैं। संतोष वहीं आता है जहां तुम अपने पास की चीजों का महत्व समझते हो। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा महत्व उनकी नजरों में खत्म हो जाएगा। हर इंसान की असलियत वक्त ही दिखाता है। कपड़े और चेहरे भले ही झूठ बोले, पर सच्चाई समय के साथ उजागर हो जाती है। तुम जितना अधिक अपने विचारों और कर्मों में स्पष्टता रखोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और सच्चा बनेगा। मोहब्बत और रिश्ते
हमेशा सच्चाई और सम्मान पर टिके होते हैं। उन्हें झूठ और दिखावे से दूर रखो। जो लोग अपने अहंकार के कारण कीमती रिश्तों को गंवाते हैं, वे अक्सर यह नहीं समझ पाते कि उनका यह नुकसान कितना बड़ा है। अपना वही होता है जो तुम्हारे लिए किसी को नजरअंदाज नहीं करता। समय का इंतजार करो, क्योंकि जो अभी तुम्हें प्रतीक्षा करवा रहा है, वही समय आने पर तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारे लिए उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, बल्कि संस्कार का प्रतीक है। जीवन में जो भी स्वाभाविक प्रेम और सच्चाई से भरा हो, उसे सम्मान दो। औरत और पुरुष के बीच का सच्चा रिश्ता जीवन का आधार है। जब एक बिछड़ता है तो दूसरे की आत्मा भी धीरे धीरे बूढ़ा नहीं लगती है। जीवन का हर पहलू तुम्हारे धैर्य, विश्वास और प्रेम पर टिका है। इसे समझो और हर दिन सच्चे कर्मों से इसे संभरो। जीवन का अर्थ केवल उसे जीने में नहीं, बल्कि उसे समझने और महसूस करने में है। जो लोग कभी तुमसे दूर हो जाते हैं, वे तभी लौटते हैं जब उन्हें तुम्हारे होने का महत्व समझ आता है। जो तुम्हें सच्चे दिल से हंसाते हैं, वही तुम्हें जीने का वास्तविक तरीका सिखाते हैं। हर रिश्ते की जड़ इज्जत और विश्वास में होती है। यह वह धागा है जो हर संबंध को गहराई देता है। गिरावट जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हें मजबूती से खड़ा होना सिखाती है। मजबूरियां तुम्हें कमजोर बनाने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। उनसे भागो नहीं, बल्कि उनका सामना करो। जीवन के रिश्ते एक बुनाई की तरह होते हैं। कभी कभी केवल ऊपर वाले से तुम्हारा रिश्ता सच्चा और स्थायी साबित होता है। ईश्वर को तब सबसे अधिक खुशी होती है जब वह देखता है कि दुखों के बावजूद भी तुम उस पर विश्वास बनाए रखते हो। यकीन रखो, वह तुम्हारे विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देगा। सच बोलकर अगर कोई दुश्मन बनता है तो वह तुम्हारे जीवन में विश्वासघात नहीं करेगा। रिश्ते अगर रुलाने लगे तो उन्हें इग्नोर करना सीखो। जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। यहाँ लोग अपनी परेशानियों से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन जो हार मानने से इनकार करता है, वह एक दिन जीत की आदत बना लेता है। इंसान अपने घर, रिश्ते और दोस्त बदलता रहता है, पर तब भी परेशान रहता है। यह इसलिए है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। कभी कभी हम ऐसे कमजोर धागे चुन लेते हैं जो हमें सारी गांठ बांधने में व्यस्त रखते हैं। अपनी गलतियों को सीढ़ी बनाओ, बोझ नहीं। हर सफलता एक नई सीख है जो तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करती है। जिंदगी के सफर में अकेले चलना कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी ताकत है। जो लोग साथ रहकर तुम्हें संवार नहीं सके, वे तुम्हारे खिलाफ खड़े होकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने दर्द को सबके सामने उजागर मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करेगा। हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना सीखो। अपनी यादों और अनुभवों को तुम्हारे कर्म मार्गदर्शक बनाएं, कि आखिर में तुम्हारे विचार, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। जीवन में जो तुम्हारे साथ हैं, उनकी कद्र करो। वह व्यक्ति जो तुम्हारे पास आता है, वह केवल दुआ लेने नहीं, दुआ देने भी आता है। भाई का साथ सदा महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह रावण भाई के बिना हार गया और राम ने भाई के साथ जीत हासिल की। समय चाहे जैसा भी हो, अपने संबंधों को सहेज कर रखो। जीवन अच्छा या बुरा नहीं होता, यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। दर्द अक्सर छोड़े जाने से नहीं, बल्कि छल से आता है। गलती करना आसान है, पर खुद को सही साबित करना कठिन। जो लोग कभी तुम्हारे संघर्ष का तमाशा देख रहे थे, वही तुम्हारी सफलता पर नाव लेकर तुम्हारे पास लौटेंगे। इसलिए अपने कर्म पर भरोसा रखो। अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में रखें और विश्वास रखें कि जो आपका है वह आपको समय आने पर मिलेगा। हर मुश्किल में एक नया मौका छुपा होता है, और वही मौका हमें हमारी सही दिशा में मार्गदर्शन देता है। जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत होता है, वही किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता पा लेता है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की ताकत देता है। यह सिर्फ सीखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उसे अपनाने और समझदारी से इस्तेमाल करने का नाम है। यह समझना जरूरी है कि हर स्थिति में इज्जत मिलती नहीं, इसलिए जहां आपको सम्मान नहीं मिल रहा, वहां से उठकर चल देना सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। कभी भी शब्दों से ज्यादा कार्यों में विश्वास रखें। लोग वह नहीं सुनते जो हम कहते हैं,
बल्कि वह देखते हैं। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप में मुरझा जाए। इसे जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमता रहे। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद लेता है, ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। 3 बातें सुखी रहने के लिए। 1, कृतज्ञता 2, मुस्कुराना 3, और किसी का दिल न दुखाना। मुट्ठी बांधकर जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है, इस धरा का इस धरा पर ही रह जाना है। फिर यह घमंड किस बात का? इंसान का अपना क्या है? जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने रखा, शिक्षा किसी और ने दी, रोजगार किसी और ने दिया, इज्जत भी समाज ने दी। पहला और आखिरी स्नान भी कोई और कराएगा, श्मशान तक कोई और ले जाएगा, और मरने के बाद संपत्ति भी कोई और बांट लेगा। फिर यह अभिमान क्यों? पराक्रम में हर किसी को हराना होता है, तब भी हम जीतकर हार जाते हैं। मगर प्रेम में सिर्फ एक इंसान का दिल जीतना ही काफी होता है। यही असली जीत होती है। जो छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा सकता है, वह छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से थामता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा बल विनम्रता में है। कभी कभी जिंदगी हमें मिट्टी के प्याले में अमृत पेश करती है, मगर हम उस प्याले को घृणा से देखते हैं और ठुकरा देते हैं। पर याद रखना, जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति भी अपने साथ अवसर लेकर आती है। बस हमें उन अवसरों को पहचानना सीखना होगा। तालाब तो एक ही होता है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। मतलब साफ है, दुनिया जैसी है, उसे वैसे ही देखना तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। अच्छे देखो नहीं, अच्छे बनो भी। और अगर किसी के लिए कुछ करना ही है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही काम करो, उसके लिए दुआ करो। जीवन में असली सुख त्याग में है। अहंकार का त्याग करने से व्यक्ति सबका प्रिय बनता है। क्रोध का त्याग करने से शोक नहीं करना पड़ता। इच्छाओं का त्याग करने से जीवन सार्थक बनता है, और लालच का त्याग करने से सच्चा सुख मिलता है। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में बस जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। रिश्ते निभाने का हुनर ही जीवन को खूबसूरत बनाता है। जब मिट्टी ने एकता की तो ईंट बनी, ईंट ने की तो दीवार बनी, और दीवार ने की तो घर बना। ये तो बेजान चीजें हैं, फिर इंसान क्यों नहीं एक हो सकता? जो मां से ऊंची आवाज में बात करता है, उससे दोस्ती मत करना। जो अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकता, वह तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करेगा। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल करो, दूरबीन का नहीं। परखने वाले तलाश करो, इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। अगर कुछ तोड़ना है तो अपने अहंकार को तोड़ो, कुछ जलाना है तो अपने क्रोध को जलाओ, अगर कुछ बुझाना है तो अपनी घृणा बुझाओ, और अगर कुछ मारना है तो अपनी इच्छाओं को मारो। पर अगर प्रेम करने का मन हो तो परमात्मा की ओर देख लो, वही सच्चा प्रेम है। जो शब्द किसी के दिल को न छू पाए वे व्यर्थ हैं। कभी कभी छोटे लोग भी बड़े काम कर जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रेत में गिरी चीनी को छींटी उठा सकती है, पर हाथ नहीं। इसी तरह किसी को भी छोटा मत समझो, क्योंकि जिंदगी हमें हर पल नया सबक सिखाती है। किसी भी व्यक्ति से घृणा मत करो। घृणा करनी ही है तो अवगुणों से करो, व्यक्तियों से नहीं। अगर मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो जीवन से रस समाप्त हो जाएगा। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। यही जीवन का नियम है। जीवन में रस बनाए रखना है तो नफरत की गांठ को निकालना होगा। अगर कोई तुम्हारे किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना। तारीफ की भूख इंसान को कमजोर बना देती है। संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार मां से, बाकी सब तो दुनिया खुद सिखा देगी। कहने के लिए जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी मिले हैं। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखें, और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर इतना काबू रखो कि उसकी इज्जत और राज सलामत रहे। जहां दूसरों को समझना कठिन हो वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलेगा। यकीन मानो, तुम्हारी खुद की जिंदगी में बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि तुम उसे देखो। ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो।
दूसरों को नीची निगाहों से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर भरोसा नहीं होता। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी। जब धन संपन्न होता है तो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जो पिता के चरणों में झुकता है वह कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के चरणों में सिर रखता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। और जो गुरु के चरणों में जाता है उससे खुशनसीब कोई नहीं होता। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलो। 1, मुसीबत में साथ देने वालों को। 2, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को। 3, और मुसीबत में डालने वालों को। विश्वास का स्तर ऊंचा रखो ताकि परेशानियां भी तुमसे दूर भागें। दादी ने कहा, आंगन में मोर का पंख मिला है। दादा बोले, जरूर मोर आया होगा। लेकिन पोते ने कहा, हो सकता है स्वयं श्री कृष्ण आए हों। देखा, विश्वास का स्तर कितना ऊंचा है। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख मत दो। किसी को उजाड़ कर अगर बस भी गए तो क्या बस गए। किसी को रुलाकर हंस भी लिए तो क्या हंस लिए। खुद को ऊंचा उठाने का एकमात्र तरीका है दूसरों को गिराने की जगह खुद को और ऊपर उठाना। जो गिरने से डरते हैं वे उड़ान नहीं भर सकते। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। इसीलिए जीवन की ठोकरों से घबराना मत, क्योंकि वे ही तुम्हें आगे बढ़ना सिखाएंगी। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। छल करने वाले लोग हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, मगर आपका सबसे बड़ा उत्तर होगा चुप रहना और माफ कर देना। चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब लोग आपकी बुराइयां करते हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि वास्तव में वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। यह दुनिया ऐसी ही है जहां जलता तो तेल और बाती है, पर लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा। सही जगह झांकना है तो अपने गिरेबान में झांको, और सही जगह रहना है तो अपनी औकात में रहो। चोट मिलने पर दुखी मत हो। हर चोट कुछ न कुछ सिखाने आती है। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है। मन की चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। शाम को थकान घर मांगती है, और जिंदगी हर दिन नया सफर मांगती है। जिंदगी में कुछ भी खत्म नहीं होता, बस एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब दो, चाहे वह पूरा हो या न हो, लेकिन आगाज जरूर करो। एक दिन सारे सपने पूरे होंगे, बस कोशिश करके एक शुरुआत तो करो। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भी मत सोचो कि मेरी जरूरत सबको पड़ेगी। दूध को दुखी करोगे तो दही बनेगा, दही को सताओगे तो मक्खन बनेगा, और मक्खन को सताने से घी बनेगा। इन सभी का रंग एक ही होता है, श्वेत। इसका अर्थ यह है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसकी ही कीमत बढ़ती है। एक दिन किसी ने पूछा, अगर कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? हमने मुस्कुराकर कहा, अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो छोड़कर चले जाते हैं वे अपने नहीं होते। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले मिट्टी को परख लेना चाहिए, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। हर चीज किसी न किसी वजह से होती है। गलतियां इसीलिए होती हैं ताकि हम सही की कीमत जान सकें। हमारी जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद रखता है। कुछ हमें आजमाते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं, कुछ हमें इस्तेमाल करते हैं, और कुछ हमें जीने का सही मतलब बताते हैं। जब तक मन में गुस्सा और गुरूर बना रहेगा, तब तक खुद को अच्छे लोगों की श्रेणी में मत रखना। हम सिर्फ अच्छा दिखना और कहलाना चाहते हैं, अच्छा बनना नहीं। बांटने की आदत डालो, चीजें भी, जज्बात भी और खुशियां भी। हद से बढ़कर कुछ भी अच्छा नहीं होता। बारिश और हवा हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाती है, और इंसान अगर हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। इंसान को ईश्वर ने एक जैसा बनाया, लेकिन उसके संस्कार और व्यवहार उसे अलग बनाते हैं। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे कर्म बनेंगे। और कर्मों पर ध्यान दो,
क्योंकि वे तुम्हारी पहचान बनेंगे। अच्छे तो सभी होते हैं, पर असली पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू देता है। सिर्फ इच्छाओं से कुछ नहीं होता, परिणाम कर्म से आते हैं। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर होता है, जो अच्छे कामों पर शाबाशी देता है और गलत कामों पर उसे झंझोड़ता है। कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास होता है, जो हर किसी के पास नहीं होता। किसी ने पूछा, वो तुम्हें याद नहीं करते तो तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जब पानी गंदा हो जाता है तो उसे हिलाने की बजाय शांत छोड़ देना चाहिए, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी तरह बेचैन और परेशान होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में हम भगवान से बात करते हैं और ध्यान में हम भगवान की बात सुनते हैं। कैसे समझें कि मुसीबत सजा है या इम्तिहान? अगर मुसीबत हमें ईश्वर से दूर कर दे तो वह सजा है, और अगर वह हमें ईश्वर के करीब ले आए तो वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना केवल कर्मों की बात होती है। इसलिए अच्छे कर्मों को बनाए रखें, क्योंकि दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत है, और यह जरूरत आप पूरी कर सकते हैं। अदब का दरवाजा इतना छोटा होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान कोई नहीं। शोहरत की ऊंचाइयों पर अकड़ना कैसा? झुकता वही है जिसमें जान होती है, क्योंकि अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए। फिर हम यह सोचते हैं कि सिर्फ गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे। इसलिए वह सब कुछ करो जो तुम करना चाहते हो, मगर लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ। तमीज से बात करोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। कुछ रिश्ते खून से नहीं बल्कि एहसास से बनते हैं। कभी कभी बिना खून के रिश्तों में भी अपनों वाली खुशबू आती है। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तभी उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। हर रिश्ते में थोड़ा फासला जरूर रखना चाहिए, क्योंकि भूलती नहीं दो चीजें, एक घाव और दूसरा लगाव। चिंता करना ईश्वर की व्यवस्था पर शक करने के समान है। जल्दी मिलने वाली चीजें लंबे समय तक नहीं टिकती, और जो लंबे समय तक टिकती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। अजीब विडंबना है कि शहर बसाने के बाद सुकून के लिए लोग गांव ढूंढते हैं और हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव तलाशते हैं। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। ईमानदार को मूर्ख कहती है, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत। दूसरों के लिए वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है।